24 फरवरी को मंगल मार्गी होने जा रहा है। ये अच्छा है, बहुत अच्छा है। प्रॉपर्टी के लिए, प्रॉपर्टी के दाम के लिए, प्रॉपर्टी खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी के जो काम रुके थे उसके लिए, जमानत किसी की चाह रहे थे उसके लिए, घर में बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे थे उसके लिए, मतलब वो खत्म होंगे। प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, बिकेगी। खरीद नहीं पा रहे थे, खरीदेंगे। लोन नहीं हो पा रहा था, होगा। पड़ोसियों से बहुत दुश्मनी चल रही थी, वो शांत हो जाएगी। आपके पड़ोसी नॉर्मल हो जाएंगे। घर में झगड़े बहुत हो रहे थे, वो कम होंगे। मर्डर और लड़ाई झगड़े और आग की अग्नि घटनाओं पे कंट्रोल तो मैं नहीं कह सकती होगा, बट हाँ, क्योंकि ये साल मंगल का है तो ये पूरे साल तो हमें एक्सीडेंट, मर्डर, बंदूक चल गई, मार दिया भाई ने भाई को, झगड़े हो रहे हैं, लड़ाइयाँ हो रही हैं, अग्निकांड हो रहे हैं, ज्वालामुखी फट गई, सोना मिल गया, खजाना मिल गया, ऐसी वाली चीजें, रेल दुर्घटना, ट्रेन दुर्घटना, ये सब होंगे। लेकिन क्योंकि मंगल मार्गी होने जा रहा है तो ये बहुत अच्छा व्यापार के लिए, मार्केट के लिए, शेयर मार्केट के लिए, या मैं आपसे कहूँ कि आपके पर्सनल रिश्तों के लिए, विवाह के लिए, अगर आप मांग लेकर नहीं हो रहा था तो अच्छा। कल मंगलवार है, कल क्या करें? कल देखिए, जितने उपाय मैंने मंगल के आपको बताया वो सब तो करें। पूरे वर्ष हमें मंगल में माचिस दान जरूर करनी है, लेकिन कम से कम कल 11 लोगों को चाय आप जरूर पिलाएं। कम से कम आप कल सफाई कर्मचारी को 11 रुपए जरूर दें। मैक्सिमम कितने भी दे सकते हैं और मिनिमम जरूर दें। हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू। आपका दिन शुभ हो। मैं सुरक्षित आप लोगों के आशीर्वाद से कुंभ नहाकर पहुंच गई हूँ। कुंभ में बहुत चलना पड़ता है, आप ये पूछ रहे हैं जी, अति का चलना पड़ता है, बहुत ज्यादा चलना पड़ता है। आज तो मोदी जी ने भी, योगी जी ने भी बयान दे दिया कि चलना तो सेहत के लिए अच्छा है। चलिए, अगर चलना पड़ रहा है तो कुंभ इतना आसान नहीं, 144 साल बाद है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। कोई बात नहीं। हैव अ ग्रेट डे। आप सबके नाम की मैंने डुबकी लगाई है और बहुत बहुत सारी विशेष भगवान से मांगे, बहुत सारी दुआएं मैनिफेस्ट की हैं गंगा में खड़े होकर। सब आपके घर तक बहुत सब पहुंच गई। हैव अ ग्रेट डे, गॉड ब्लेस यू, जय मां। ग्रहों की चाल के बारे में अगर मैं आपको बताऊं, हालांकि मेरे पास इनमें से किसी की भी कुंडलियां नहीं है, मैंने टैरो रीडिंग से इनके बारे में जानने की कोशिश की कि दिल्ली का सीएम बनने का मुख्य दावेदार कौन है। अगर ग्रहों की दशाओं की अभी की बात की जाए, चाहे इनकी कुंडलियां ना हो, तो शुक्र अपनी उच्च राशि में है। शुक्र जब अपनी उच्च राशि में होता है तो निश्चित ही रूप से महिलाओं को फायदा देता है या किसी बड़े पद पर पहुंचाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि रेखा गुप्ता जी के मुख्यमंत्री बनने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। दूसरे नंबर पे प्रवेश जी की अगर कुंडली देखी जाए, प्रश्न कुंडली या टैरो रीडिंग करी जाए, तो उनके चांसेस बहुत ज्यादा दिखते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मोदी सरकार के अंदर चेंजेस के योग बहुत होते हैं। ग्रहों की दशाओं के हिसाब से रेखा गुप्ता को मैं नंबर 1 पे रखना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त शुक्र उच्च का है तो महिलाओं को ऊंचे पद दिलाता है, या महिलाओं का मान सम्मान बढ़वाता है, या एलर्जीज बहुत होती है इंसान को, या फिर कहीं ना कहीं कोई बड़े पद पर बैठी हुई महिला को हम खोते हैं या उनसे जुड़ी हुई हमें कोई बैड न्यूज सुनने को मिलती है। महिलाओं को लेकर नए कानून बनते हैं। लेकिन अगर समाज और मोदी सरकार की बात की जाए, उनकी कुंडली देखी जाए, तो उन्हें हमेशा चेंज और नया चेहरा चाहिए होता है, या वो हमेशा क्या करते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसे 2 साल के लिए रेखा जी रहे, 2 साल के लिए प्रवेश जी रहे, कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भी 5 साल ना होकर 2-2 साल या 2.5 साल के कार्यकाल के अंदर काम करे, या फिर 2 मुख्यमंत्रियों के रूप में जो है उन्हें घोषित किया जाए। क्योंकि कुछ अलग और यूनिक बीजेपी सरकार करती है जो उसकी कुंडली है, और कुछ जो है चेंजेस ऐसे चेहरा लेके आती है कि जितने चेहरे आपको सामने दिखाई दे रहे हैं उनमें से कोई भी चेहरा ना आए, और ऐसा चेहरा है जिसका नाम भी आपने सोचा ना हो, समझा ना हो कि अरे ये नाम तो सुना ही नहीं था और ये दिल्ली का मुख्यमंत्री बन गया। इट कैन बी इवन पॉसिबल। रणबीर इलाहाबादी ने या उसके दोस्तों ने जो भी वाणी बोली, या वो 2 महीने पहले की वीडियो है, वो वीडियो अब सामने आई और बवाल उस पर अब हुआ। तो एस्ट्रोलॉजिकल रीजन आपको बता रही हूँ कि बुध का कुंभ राशि में प्रवेश, वहां पर शनि का उसके साथ होना। आप ये भाषा तो लंबे समय से यूज करते आ रहे थे, आप उनकी वीडियोस उठाकर देखिए, कहीं पर हंसी मजाक ये वो, उनके साथ के सब लोग। लेकिन अभी ऐसा क्यों हुआ? नंबर 1 मंगल का साल, नंबर 2 बुध की युक्ति जो है कुंभ राशि के अंदर होना, शनि का उसके साथ होना, तो कर्मों का कभी तो आपके कर्म का घड़ा भरेगा। लेकिन जैसे अब लोग उसकी मदर को जो है टारगेट कर रहे हैं, उसकी मदर के क्लिनिक पर पहुंच गए, वहां तोड़ फोड़ कर रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। देखिए, बच्चा गलत करे तो उसकी सजा माता पिता को देना, और उसके बाद अगर कोई माफी मांगे। मैं आपसे हमेशा एक बात कहती हूँ
कि माफी मांगो, मैंने आपसे बोला, उसने माफी मांगी, तो माफ करना भी सीखिए। गलतियां इंसान से ही होती हैं, वो कोई देश दुनिया से बाहर का बच्चा नहीं है, हमारे ही देश का बच्चा है। और अगर हम उसके लिए पॉजिटिव सोच नहीं सकते तो मत सोचिए। माफ नहीं करना, बिल्कुल मत माफ करिए, लेकिन अपने कर्मास खराब मत करिए। उसको उसके कर्म की सजा मिल रही है। ज्यादा फालतू बोलना, हंसी मजाक करना, अब हम क्या कर रहे हैं, हम उसको जज करने की कोशिश कर रहे हैं, हम गलत कर्म कर रहे हैं उसके बारे में गलत बोलकर, या उसके पेरेंट्स के ऊपर हाथ उठाकर, या पेरेंट्स के क्लिनिक पर जाकर, तो ये गलत है। अति किसी भी चीज की मत करिए। मंगल का साल है ये, मैं आपके संसार और परिवार का हिस्सा होकर आपको बता रही हूँ कि वो कोई भी चीज किसी के साथ करने के लिए हमेशा तैयार रहें, जो आपको डबल करोड़ करोड़ गुना होकर वापस मिलेगी। अगर कुंभ में नहाने का, स्नान का फल मिलता है 144 साल बाद है, तो किसी के लिए गलत शब्द लिखने से, गलत कमेंट्स करने से, गलत बोलने से, किसी का गलत इवन सोचने से भी 1 मिनट हमें उसका नुकसान भरना पड़ता है, और डबल करोड़ गुना होकर। तो ये सृष्टि का रूल है, जो दोगे वही मिलेगा। छोड़िए